हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई कविता कैदी और कोकिला पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, इसमें पहले मैं माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय बता देती हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था और उसके बाद 16 वर्ष की आयु में ही वह एक शिक्षक बन गए। उसके पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य को छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन कार्य भी शुरू किया और वह एक महान देशभक्त तथा प्रखर कवि भी थे। उन्होंने कर्मवीर तथा प्रताप का भी संपादन किया। उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनकी जो कविताएं हैं वह सभी देशभक्ति से ओतप्रोत है। उन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना भी की है, जैसे हिम तरंगिणी, साहित्य देवता, उसके वेणु लोक गूंजे धरा, ये सभी मतलब की कविताओं को उन्होंने की रचना की है, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण तथा अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी का संपूर्ण मतलब की रचनाएं जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली में संग्रहित है। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण है, यानी वह जिस समय काव्य रचना कर रहे थे उस समय हमारे देश अंग्रेजों का गुलाम था और सभी लोग जो थे वह स्वतंत्रता संग्राम में जुटे हुए थे, जिसमें हमारे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी भी थे। वह भी स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण रूप से सक्रिय भूमिका उन्होंने भी निभाई और जिसके कारण कितनी बार वे जेल भी गए। गांधी जी के साथ वे भी असहयोग आंदोलन में उन्होंने भी खुलकर हिस्सा लिया और उसके कारण अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने भक्ति प्रेम तथा प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। वे प्रकृति की सुंदरता को भी देखकर प्रकृति की सुंदरता के बारे में, उसकी सौंदर्यता के बारे में भी अपनी कविता की रचना की है। उनकी कविता की भाषा शैली जो है बिल्कुल सरल साधारण है तथा उर्दू फारसी शब्दों का कहीं कहीं उन्होंने प्रयोग किया। इस तरह से हमने माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपको बताया, चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय बताया। उनके द्वारा लिखी गई यह कविता कैदी और कोकिला। देखिए, कोकिला कोयल को कहते हैं, कैदी जो जेल में बंद लोग हैं उन्हें कैदी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवि जब इस कविता की रचना कर रहे थे उस समय कवि जो थे वो ब्रिटिश शासन की हुकूमत में वो बंद थे और जेल पर में उन पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे और उसी अत्याचार को, ब्रिटिश शासन के उसी शोषण तंत्र को उन्होंने अपने इस कविता में दर्शाया है कि ब्रिटिश शासन जो है वह, अंग्रेजी शासन जो है भारतीय पर किस तरह से तरह तरह के अत्याचार करते थे। उनके जुल्मों और अत्याचारों से लोगों के मन में दुख और संतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी और लोगों में एक आक्रोश व्याप्त हो गया था अंग्रेजी शासन के खिलाफ, और ये अपनी कविता में कोयल के माध्यम से उसे दर्शाया है। आइए हम इस कविता को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कवि जो है वह कोयल की अर्धरात्रि में जब कोयल बोलती है तो कोयल की बोली को सुनकर कवि क्या अंदेशा लगाते हैं, कवि को के मन में कौन सी भावना जागती है और कवि क्या सोचते हैं, वह इस कविता में बताया गया है। और देखिए वह कोयल से क्या कहते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो। कहते हैं क्या गाती हो, वह कोयल से पूछते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों रुक जाती हो, रुक कर क्या गाती हो, किसका संदेशा लेकर आई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल, हे कोयल, तुम ही बताओ कि तुम क्या गाती हो और क्यों रुक जाती हो, तुम किसका संदेशा लेकर इस अर्धरात्रि में आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं, जिस तरह से कवि जो है वह जेल में बंद, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत वह अंग्रेजी अत्याचारों पर, अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों को सहने के लिए जेल में बंद है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि क्या तुम भी हमारी तरह कहीं ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हो, या जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हो, या डाकू चोर बदमाशों के चंगुल में फंस गई हो। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। कहते हैं कि ये लोग जो है क्या तुम्हें भी
जीने के लिए भरपेट भोजन नहीं देते, या फिर तरपा तरपा कर क्या तुम्हें भी मार रहे हैं? देखिए, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा यानी काली, काली शासन। देखिए, हम यहाँ पर बहुत सारे शब्दों का शब्दार्थ लिख चुके हैं, आपको जहाँ परेशानी होगी आप इसे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिख देते हम, तम का मतलब अंधकार होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कवि कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। क्या ये जो है शासन है या फिर ये काली अंधेरी अंधकार रूपी यह शासन है? बिल्कुल मतलब कि ये काली शासन है, बिल्कुल काली यानी अन्यायपूर्ण शासन है, जो लोगों पर, हम भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। उसके बाद देखिए, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। देखिए क्या कहते हैं कि उस अत्याचारों को, उसे मतलब कि तुम्हें मरने में नहीं देते, तुम्हें तरपा तरपा कर, क्या मतलब कि तुम तरफ तरफ कर बोल रही हो, वह अत्याचारियों के क्या पहरे में तुम क्या हिमकर, हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। देखिए, क्या चंद्रमा से तुम अपनी दुख भरी व्यथा कहने गई हो, तो क्या वह भी तुम्हारी इस दुख को नहीं सुन रही है? क्या वह भी, उसने भी तुम्हें निराश कर दिया है? इस समय काली माँ मई जगी क्यों? काली माँ मई, हे काले रंग वाली कोयल, हे काले रंग वाली सखी कोयल। आली का मतलब सखी होता है। देखिए, हम यहाँ पर लिख चुके हैं आली का मतलब सखी। तो हे काले रंग वाली सखी कोयल, तुम, क्या चंद्रमा भी तुम्हारी इस पीड़ा को, तुम्हारी इस दर्द को नहीं समझ रही है? जो तुम इस मतलब की रात्रि में जग रही हो और इस तरह से बोल रही हो, क्यों भूख रही वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। देखिए कवि क्या करते हैं, आधी रात में कोयल जो मतलब बोल रही है, उस कोयल की बोली को सुनकर ऐसा मतलब कि कवि के हृदय पर मतलब कि देखिए बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। और कवि कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ऐसी कौन सी बेचैनी है, ऐसी कौन सी व्याकुलता है, कोकिल बोलो तो, तुम ऐसी कौन सी मतलब व्याकुलता, वेदना, वो जब वेदना का मतलब पीड़ा होता है, तो तुम ऐसी कौन सी हृदय पर वेदना लेकर बैठी हो, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो। मृदुल का मतलब होता है मीठा, वैभव का मतलब होता है सुख समृद्धि। यहाँ पर देखिए, तो क्या तुम्हारी कोई मीठी भावनाओं का, क्या तुम्हारी कोई मधुर भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या क्या किसी ने तुम्हारी सुख समृद्धि को लूट लिया है, जिसलिए तुम आधी रात में बोल रही हो? क्या तुमने किसी सुख समृद्धि की रखवाली कर रही थी, या फिर तुम्हारी सुख समृद्धि को किसी ने लूट लिया है जो तुम आधी रात में बोल रही हो? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम बावली हो गई हो? कवि कहते हैं कि बावली का मतलब पागल होना। क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात में चीख रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोकिल कुछ तो बोलो, ऐसी क्या बात है जो तुम आधी रात में बोल रही हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। क्या जंगल में दावानल का मतलब होता है जंगल में आग लगना। क्या जंगल में आग लग गई है? ज्वालाएं यानी आग की लपटें। क्या जंगल में आग की लपटें दिखाई दी है जो तुम कोकिल बोल रही हो? ऐसी क्या बात है कि तुम बोल रही हो? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, यानी जब अंग्रेजी शासन जो है, अंग्रेजी शासक जो है, जब मतलब कि भारतीयों को हथकड़ियां जब पहनाते थे, लोहे की हथकड़ियां पहनाते थे, यानी लोहे की जंजीर जब बांधते थे, तो उस समय मतलब कि वे लोग जो है, उस हम भारतीय जो थे उस हथकड़ी को पहनकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे, दुख महसूस नहीं करते थे, बल्कि गर्व महसूस करते थे अपने लिए। वह मतलब एक उस हथकड़ियों को पहनकर और भी ज्यादा गर्वित हो जाते थे। और देखिए कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, जिस तरह हमारे हाथों में, कभी कहते हैं कि जिस तरह हमारे हाथों में जंजीर पहनाए गए हैं, हथकड़ियां पहनाई गई हैं, क्या तुम्हारे हाथों में भी, क्या तुम्हें भी जंजीरों से बांध दिया गया है जो तुम्हें स्वीकार नहीं है? हथकड़ियां के लिए ब्रिटिश राज कर रहे हैं। हथकड़ियों को कवि ने गहना उपमा से अलंकृत किया है। कवि का मतलब कि
गहना और हथकड़ियों की तुलना, गहने से हथकड़ियों की तुलना की गई है। तो यहाँ पर देखिए, हम अभी भी आपको बताए हैं कि भारतीय जो थे हथकड़ियों को पहनकर दर्द दुख महसूस नहीं करते थे, वह बिल्कुल गर्व महसूस करते थे कि अपने देश के लिए वह त्याग और बलिदान कर रहे हैं। तो वह कहते हैं कि हथकड़ियां तो ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियां नहीं, तुम इसे स्वीकार क्यों नहीं करती, हथकड़ियां नहीं है, यह ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्हू का चरख जीवन की तान है। कोल्हू वे लोग जो बंदी, मतलब कि ब्रिटिश शासन जो है वह जब भारतीयों को जब बंदी बनाते थे तो उसे कोल्हू चलवाते थे, तेल, जिससे तेल जो है निकाला जाता है, वह कोल्हू चलाता है। जब कोल्हू जब चलता है उससे चरमड़ की आवाज होती है। तो कवि कहते हैं कि उसकी जो दिन भर जो कोल्हू जो मतलब कि हम लोगों से चलवाया जाता है, उसकी आवाज जो है दिन भर जो सुनाई देता है, वही हमारे जीवन की संगीत बन गई है, वही हमारे जीवन की तान बन गई है। गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखेगा। और दिन भर क्या करते हैं, कैदियों से, बंदियों से पत्थर तोड़वाए जाते हैं, गिट्टियां तोड़वाए जाते हैं। तो वही कहते हैं कि उस गिट्टियों को तोड़ते हुए जो आवाज निकलती, वही हम लोग अपने जीवन की गान लिख रहे हैं। जीवन की गीत जो है उस गिट्टियों को तोड़कर अपनी उंगलियों से हम जीवन की गीत लिख रहे हैं। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता और ब्रिटिश अंकर का कुआ। कहते हैं कभी यहाँ पर कि जुआ का मतलब होता है जो मतलब कुएं में देखिए बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली जो लकड़ी होती है उसे जुआ कहते हैं। तो उसे अपने पेट पर बांध कर वे लोग क्या कर रहे हैं, एक बैलों की भांति दिन भर खींचते हैं और अंग्रेजी शासक जो उसे देखकर मतलब कि वह खुश होते हैं। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि हम लोग दिन भर उस जुए को क्यों खींचते हैं, क्योंकि अंग्रेजी शासन जो है हम पर जुल्म करके वह सोते हुए यह सोचते हैं कि हम पर जुल्म कर रहे हैं, तो हम इस जुल्म को मतलब कि सहते सहते हम टूट जाएंगे और हम उनके अधीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं इस पेट पर जुए को बांध कर इसलिए खींचता हूँ ताकि उनकी अकड़ को ढीली करने के, अंग्रेजी शासन के घमंड को तोड़ने के लिए, घमंड तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी शासन लाख अत्याचार करे भारतीयों पर, लेकिन हम भारतीय झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए अंग्रेजी शासन के अकड़ को ढीली करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाले, इसलिए रात में गजब खा रही आली। कवि कहते हैं क्या दिन में तुम्हारी इस करुणा भरी वेदना को सुनने वाला कोई नहीं है? क्या तुम दिन में अपने इस करुण पुकार किसी को नहीं सुना पाती हो, इसलिए तुम रात में इतनी गजब मतलब की वेदना भरी आवाज जो है वह सुना रही हो। देखिए उसके बाद में इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही थी। कवि कहते हैं शांत समय, रात्रि का समय सन्नाटा का समय होता है, अगर थोड़ी सी भी आवाज होती है तो वह आवाज जो है वह सभी दिशाओं में गूंजने लगती, अंधकार को चीरता हुआ आवाज जो है चारों तरफ जो है गूंजने लगती है। तो यहाँ पर कवि जो कह रहे हैं कि अंधकार को वेद रो रही क्यों है, तुम जो रो रही हो या तुम्हारी रोने की आवाज जो है अंधकार को वेद रही है, अंधकार को चीरते हुए चारों तरफ सुनाई दे रही है। कोकिल बोलो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, क्या तुम अपनी आवाज से हम कैदियों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की बीज बोने आई हो? इस तरह से अपनी मधुर बोली से हम कैदियों में, हम भारतीय कैदियों में क्या ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का बीज बोने आई हो? कोकिल बोलो। देखिए काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि जो है यहाँ मतलब कि उस काली शासन के, उस अन्यायपूर्ण शासन के बारे में देखिए कहते हैं कि कोयल से मतलब कि कोयल तो काली होती है, तो कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, तुम भी काली हो, रात भी काली, रजनी का मतलब रात होता है, रात भी काली, शासन की करनी भी काली। उस अंग्रेजी शासन की करनी यानी उसका कार्य जो है वह भी काला है, काला यानी अन्यायपूर्ण है। देखिए टोपी काली, लहर कल्पना काली, ये समुद्र की लहर जो है वह काली है और लोगों के मन में मतलब ये जो हम लोग जो मतलब दिन भर जो कल्पनाएं करते हैं वह भी काली है। टोपी काली, कमली काली, टोपी भी काली है, कैदियों की टोपी भी काली है और कमली यानी कंबल जो मिले हैं ओढ़ने के लिए वह भी काली है। मेरी लौ श्रृंखला काली, मेरी लोहे की जंजीर जो है
यह भी काली है। पहरे की हुकूती की ब्याली, किस पर है ये गाली ये आली। देखिए और कहते हैं कि उस पर देखिए पहरे की हुकूती की ब्याली और पहरेदार की हुकूती यानी हुंकार जो है, ब्याली यानी एक सर्पनी की तरह वह हुंकार मारते हुए जो वह घूमता है, वह सुनकर देखिए ऐसा लगता है जैसे किसी गाली के समान लगता है। किस पर ये गाली ये आली, ये सखी कोयल, इतने जुल्म को हम लोग सह रहे हैं, क्या तुम भी ये सारी जुल्मों को सह रही हो। यहाँ पर कवि जो है वह मतलब कि न्यायपूर्ण इस शासन के बारे में वह बता रहा है। देखिए इस काले संकट सागर पर मरने को मधुमाती कोकिल बोलो, तुम क्यों इस काले संकट सागर पर, या यहाँ पर इस संकट रूपी सागर पर तुम क्यों मरने को आई हो, क्यों तुम चाहती हो कि इस संकट रूपी सागर यानी इस संकट रूपी सागर में तुम डूब कर जो मर जाओ, क्यों तुम यहाँ पर आसपास जो है बोल रही हो, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को किंकर हो तैराती। देखिए कवि जो है कोयल से पूछते ऐसी कौन सी तुम्हारी व्यथा है जिसे तुम आधी रात में सुनाने को तुम्हें बाध्य होना पड़ा। देखिए कहते हैं कि क्या इस समय तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है, अपने चमकीले गीतों को किंकर हो तैराती। चमकीले गीत यानी देखिए यहाँ पर दुख भरी गीत, तुम्हारी इस करुण पुकार को हवा में तुम व्यर्थ ही तैरा रही हो। तुम जो ये अपनी करुण पुकार जो कर रही हो, ये हवा में तैरती हुई चारों तरफ जो गूंज रहे हैं, इसे कोई भी सुनने वाला नहीं है। कोकिल बोलो तो तुझे मिल। यहाँ पर कवि जो है देखिए इस पैराग्राफ में कवि अपनी और कोयल की असमानता बताते हैं कि कोयल और कवि के बीच में क्या असमानता है। कहते हैं तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी डाली। हे कोयल, तुम्हें तो हरियाली रहने के लिए हरियाली डाली मिली है और मेरे नसीब में एक काली कोठरी लिखी हुई है। तेरा न भर में संचार, तुम पूरे आकाश में विचरण कर सकती हो, पूरे आकाश में तुम स्वतंत्र रूप से तुम घूम सकती हो, उड़ सकती हो। मेरा 10 फुट में संसार और मैं इस 10 फुट के जो दीवारों 10 फुट के जो ये कमरे जो है यानी वो बंदी गृह, वही मेरा जीवन का पूरा संसार है। देखिए तेरे गीत कहावे व होना भी है मुझे गुनाह। तुम जब गाती हो तो तुम्हारे गीत सुनकर लोग वाह वाह करते, यानी तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अगर मैं रोता हूँ तो मेरा रोना भी गुनाह है, मैं रो भी नहीं सकता। अपने इस दर्द को झेलते हुए मैं अपने आंखों में आंसू भी नहीं बहा सकता, मैं तो रो भी नहीं सकता। देखिए एक विषमता तेरी मेरी बजा रही थी स्मरण मेरी, तुम अपनी और मेरी देखो कितनी असमानता है, तुम में और मुझ में कितनी असमानता है। और ऐसे में तुम युद्ध की रणभेरी बजा रहे हो, जहाँ तुम स्वतंत्र हो और मैं जो हूँ इस 10 के दीवारों की मतलब में कैद हूँ, 10 फुट की कोठरी में मैं कैद हूँ। तो फिर मतलब कि और उस पर तुम आकर युद्ध का जो ये बिगुल बजा रही हो, तो इससे ये बताओ कि तुम में और मुझ में कितनी समानता है। इस विकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या, तुम्हारी इस हुंकार पर। देखिए कहते हैं कि तुम्हारी इस हुंकार पर, कृति का मतलब होता है रचना, हम अपनी कृति से, हम अपनी रचना से कहो। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि अपनी इस रचना से तुम कहो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी रचना से कहो क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो कोयल, हे कोयल तुम बोलो। मोहन के वक्त पर, मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी का, देखिए कहते हैं मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसने कर दो। मोहन का व्रत यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने यानी महात्मा गांधी ने यह जो व्रत लिया था, यानी यह संकल्प लिया था कि अपने देश को हर कीमत पर आजादी दिलाने के लिए। तो कहते हैं कि उनके इस संकल्प, उनके इस दृढ़ संकल्प को कहूँ मैं उनका किस में भर दूं, यानी मैं इस बंदी गृह में जब कैद हूँ तो कैसे मैं भारतीयों में अपनी स्वतंत्रता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं उन्हें जागरूक करूँ, कैसे मैं
गांधी जी के इस दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए कैसे मैं लोगों को जागरूक करूं, कैसे मैं लोगों को प्रेरणा दूं, ताकि वे सभी भारतवासी एक होकर और अपनी क्रांति के खिलाफ आवाज उठाए और अपने देश को आजाद करे। प्राणों का आसर इसमें भरपूर है। मैं गांधी जी के इस दृढ़ संकल्प का या फिर अपने मतलब प्राणों की बलि में या आशा का मतलब होता है उसका रस मैं किसमें बोल दूं? मैं तो बंदी गृह में बंद हूँ, मैं तो बंदी गृह में बंद हूँ और मेरे हाथों में जंजीर लगे, हथकड़ियां लगी है, मैं अंग्रेजी शासन के अत्याचारों को झेल रहा हूँ। तो मैं कैसे बाहर निकलकर लोगों में क्रांति की प्रेरणा को भर सकता हूँ? जो तुम यहाँ पर हमारे पास में इस कोठरी में तुम जो अधरात्रि में इस मधुर विद्रोह का बीज बोने आई हो, क्या मैं लोगों को कैसे जागरूक कर सकता हूँ? कैसे मैं भारतीयों को प्रेरणा दे सकता हूँ अपनी क्रांति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए? कोकिल बोलो तुम, और कहते हैं कि हे कोकिल, हे कोयल, तुम ही बोलो, मैं कैसे कर सकता हूँ? आखिर तुम अधरात्रि में क्यों बोल रहे हो? कोकिल बोलो तुम। देखिए, ये कविता जो है ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया गया है, उसके बाद में मैं अभी आपको वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इसका पीडीएफ भी गया है। उसके बाद भी अगर आपको कहीं परेशानी होगी तो उसे ऑनलाइन क्लास में फिर से आपको बता दिया जाएगा। ओके।